कैमरन ग्रीन को 16 रन मारे एक छोटे से भारत के बच्चे ने, जो अभी तक कभी भारत के लिए नहीं खेला, इनफैक्ट कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं है। दैट्स हेडलाइन, दैट्स आईपीएल। अजिंक्य के लिए तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है, बिकॉज कई बार मैच के बीच में अजिंक्य रहाणे थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। रियलिटी चेक था कैमरन ग्रीन का कि वो डेथ का बॉलर नहीं है। काफ़ी प्रिडिक्टेबल थे, सारे के सारे स्लोअर। सुनील नारायण कोई बॉलर है नहीं, इनसे बॉलिंग जहां करवा रहे वो इनकी जगह नहीं है। वहाँ पे थोड़ा बेटर कर सकते थे ग्रीन। मैं वो एशेज जिताने वाला खिलाड़ी हो सकता हूँ, पर यहाँ जब आता हूँ तो फिर मेरे नाम को कोई नहीं खेलता, मेरे काम को खेलता। मेरा काम आज के दिन अच्छा था नहीं। एक समय ऐसा लगा कि टाटा आईपीएल में थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक जा रहा है, और पिछले 2 दिनों में हमें पता चल गया है कि आखिरी गेंद तक कई बार चीजें तय नहीं होती। क्या कहने उस पारी के? बिल्कुल यार, जो पारी दिखाई है, ऐसा लगा था कि गेम में केकेआर ऊपर आ गई है, बट आज मुकुल चौधरी ने जो बैटिंग दिखाई है, हमारे जेन नेक्स्ट ने, उन्होंने बोला है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उन्होंने वो करके दिखाया है। मुझे लगता है कि ऐसी बेहतरीन पारी और ऐसी सिचुएशन में आज ये नाम जरूर याद रखना, मुकुल चौधरी। पूरा दुनिया, पूरा इंडिया याद रखेगा मुकुल चौधरी। जिस हिसाब से उन्होंने आज बैटिंग की है, यानी काबिल तारीफ है। क्या स्पेशल था इस इनिंग्स के बारे में आपके हिसाब? मुझे लगता है जो इनकी मैच्योरिटी है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ये डोमेस्टिक क्रिकेट में करके आए हैं, तो वो कॉन्फिडेंट और वो एटीट्यूड लेके आए हैं कि मैं मैच फिनिशर हूं, मैं गेम फिनिशर हूं, मैं गेम फिनिश करके दूंगा। और मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में आपको सबसे ज्यादा जरूरत उस कॉन्फिडेंस की है। तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस एलएसजी ने इन पे दिखाया है। और जब आप ऐसे मैचों में, इतने क्लोज मैचों में ऐसी इनिंग खेलते हो ना, तब आप और निखरते जाते हो और आपका जो करियर है ना, और बेहतर होते जाता है। तो मुझे लगता है कि मुकुल चौधरी ने दिखाया है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आया हूं, मैं आईपीएल में भी अच्छा करूंगा। तो वो ऐसी सिचुएशन में आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि उनके साथ बैट्समैन थे, उन्होंने बॉलर के साथ रह के रन बनाए, और उसमें भी सारी गेंद खुद खेली है। उन्होंने वो रिस्क लिया कि मैं खेलूंगा, आप मेरे साथ खड़े रहिए। आपने आवेश को देखा होगा, आवेश ने पूरे 4 से 5 ओवर के बीच में सिर्फ 3 बॉलें खेली है। तो उन्होंने वो रिस्क उठाया है, और वो कहते ना कि फोकस और वो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि मैं हूं, मैं गेम आपके लिए खत्म करूंगा। तो मुझे लगता है कि एलएसजी के लिए एक और सुपरस्टार और एक और फिनिशर अपनी राह पे, और मुझे लगता है कि और बेटर करेंगे जैसे जैसे खेलते जाएंगे, क्योंकि T20 में ऐसा है कि जब आप एक मैच अच्छा करते हो ना, वो कॉन्फिडेंस और वो आप जो अनुभव आपके अंदर आते जाता है, तो आपको पता होता है कि मुझे आगे और क्या करना है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है एलएसजी के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज एक और नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है, तो मुझे लगता है कि पूरा इंडिया ये नाम काफ़ी समय तक याद रखेगा। आप सोच सकते हैं कि वो जो SBS क्रिकेट एकेडमी है सीकर में, या फिर झुंझुनू में, जहां पे जन्म लिया मुकुल ने, जहां पे पिता ने वो सपना देखा था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर मुकुल चौधरी, ब्रदर, अ स्टार इज बॉर्न। आई मीन इनक्रेडिबल पारी खेली है। एक मुकाबले में जहां पर जीत की ना उम्मीद भी नहीं थी, वहां पे इस लड़के ने विश्वास जताया है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये मैच जीतना मुश्किल है, आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ सिक्सेस दैट आई हैव टू हिट। व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ नॉक यार। वेल डन मुकुल चौधरी एंड विवेक यादव। विवेक यादव कौन? अच्छे से बताऊंगा आपको। मेरा यार है, यार था, नो लॉन्गर देयर। राजस्थान रणजी, ट्वाइस रणजी चैंपियन, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलना। कनेक्शन बताऊंगा आपको मुकुल चौधरी और विवेक यादव का, मेरे दोस्त का। और आज शाम को मुकाबला एक बार फिर गुवाहाटी, एंड द फाइनल टाइम गुवाहाटी। कैन दे मेक 3-3? चेन्नई को हरा चुके हैं उस मैदान पे, मुंबई को हरा चुके हैं। सामने इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। 2 मुकाबले लगातार जीत के पहुंचे। दिस विल बी अ प्रॉपर एनकाउंटर। क्यों? क्योंकि भैया वैभव सूर्यवंशी, पहले मैट हेनरी को, फिर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट को, अब क्या भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी को। आई मीन दैट्स द बिग क्वेश्चन यार। चलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। वैसे वो देखो हमारा बंदा पीयूष चावला आ गया। पीसी से हाय टू आकाशवाणी। हेलो, ओके, ऑलराइट, पीसी इज देयर। पीसी फिर कल भी मिलेगा। वैसे मुझे लग रहा है ये वाला मैच तो कवर कर रहा है। अरे मेरी भी छुट्टी है यार, मैच कौन कवर कर रहा है ये वाला? ऑफिशियल फाइंड आउट। चलो जो हमने कवर कर लिया उसकी बात करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट देयर फॉर द आरसीबी गेम। पर इस मुकाबले की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि मुकुल चौधरी
इस मुकाबले में जीत का कोई मतलब नहीं था एक्चुअली। लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला हार चुकी थी। क्यों? क्योंकि बैटर ही नहीं था कोई ना, सिर्फ मुकुल चौधरी बच्चा है, वो तो पहला आईपीएल खेल रहा है। ऑफकोर्स पहले सीकर से आते हैं, सीकर से झुंझुनू से जयपुर में अरावली क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस करना और फिर यहाँ पर पहुंच जाना। एक बात तो ये कि राजस्थान की जो T20 टीम है, दिस एब्सोल्यूट रॉकेट टीम है यार। पता नहीं कहाँ से इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आते हैं, चाहे वो कार्तिक शर्मा हो, ये मुकुल चौधरी हो, या फिर दीपक चाहर, वहाँ पर अशोक शर्मा, आई मीन सो मेनी प्लेयर्स, इट इज़ ब्रिलियंट। रवि बिश्नोई अभी वहाँ नहीं खेलते पर वहीं से आते हैं, राहुल चहर, व्हाट अ टीम यार। बच्चे बड़े अच्छे हैं। पर मुकुल चौधरी तो पहले तो उन्होंने जो किया यहाँ से, मतलब 16वें ओवर में उन्होंने स्ट्राइक फार्म करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि सामने वाले पे भरोसा ही नहीं था। ये एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स इज द टीम जहां पे 7 बैटर्स हैं और 5 बॉलर्स हैं। 12 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं, यस, बिकॉज आपके पास इंपैक्ट प्लेयर है, पर नंबर 7 पे बैटिंग खत्म हो जाती है और छठा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए नहीं है। सो इट इज समथिंग दैट दे नीड टू एड्रेस। कुछ तो सोचना पड़ेगा करना क्या है, पर वी विल पिवट वंस अगेन कम टू मुकुल चौधरी, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा लग नहीं रहा था कि जीतने का कोई भी मतलब है। देयर वाज नो बिजनेस ऑफ देम विनिंग, क्योंकि बहुत पिछड़ गए थे यार, बहुत पिछड़ गए थे और बैटिंग खत्म हो चुकी थी। पर ये मारते हैं, छक्के मारते जाते हैं, छक्के मारते जाते हैं, कैमरन ग्रीन को मारते हैं, वैभव अरोड़ा को मारते हैं, एंड ही विंस द गेम सिंगल हैंडेडली। एवरी टाइम ही प्ले 2 डॉट बॉल छक्का मारता था उसके बाद, और सब तरफ मारे हैं। वो छोटा वाला हेलीकॉप्टर भी निकाला, शॉर्ट बॉल पे पुल पे भी मारा, पीछे की तरफ भी मारा, और कवर्स के ऊपर से 6 मारा। दैट वाज द आइसिंग ऑन द केक एक्चुअली। ब्रिलियंट, वेल डन। अब विवेक यादव कौन है? विवेक यादव रणजी खेले राजस्थान के लिए, मेरे साथ खेले। हम 2 रणजी ट्रॉफी बैक टू बैक जीते। लेग स्पिन करते तो बड़ी अलग तरीके की करते, थोड़ा तेज लेग स्पिन करते, जो टर्न कम होती थी, पर ही वाज ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट्स। और 2 रणजी ट्रॉफीज यार, बैटिंग भी कर लेता था लड़का। दिल्ली डेविल्स में उनका सिलेक्शन भी होता है, तो नाम चल रहा था कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पिताजी IFS में थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो और वो नहीं चाहते थे कि विवेक क्रिकेट खेले, बिल्कुल पसंद नहीं था कि पढ़ाई कर, तू क्यों बर्बाद कर रहा है समय पर। वेरी पैशनेट, क्रिकेट खेला और रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी 2 बार राजस्थान जीता। इनको एक IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, दिल्ली डेविल्स की टीम में भी जाते हैं, एंड देन द क्रिकेट एक्चुअली डिडंट रियली गो एनीवेयर फ्रॉम दैट। तो फिर हमने साथ में अकेडमी खोली, इन्होंने खोली अरावली क्रिकेट क्लब, मैंने अपनी एक छोटी अकेडमी खोली थी, उसका भी वही ध्यान रखते थे। एंड देन व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ जयपुर, तो उन्होंने अरावली में ही पूरी तरीके से जमा लिया अपने आप को। मैदान पे मैं गया एक्चुअली, और वहाँ पे रहने के लिए जगह भी बनाई, बड़े कमरे वगैरह सब कुछ रखे, पूरा आपने अपनी ज़िंदगी वहाँ इन्वेस्ट कर दिया यार। अपने सारे उधार ले लेके उसने सारे पैसे वहाँ खर्च कर दिए, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे ज़्यादा, ना रणजी के मिलते थे, ना ही IPL का कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। जो कुछ उसके पास था वो पैसे वहाँ झोंक दिए भाई ने। अब उनको हो जाता है कैंसर। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस। किडनी कैंसर, कोविड आता है, ही डजंट सर्वाइव, ही लॉस्ट हिज लाइफ। एक छोटी सी बेटी उनकी, भाई को भी जानता हूँ, बेटी को भी जानता हूँ, उनके घर बहुत बार गया, खाना वाना वहाँ जाके खाते थे, पापा को सब बात भी करते थे, अंकल अच्छा खेलता है, खेलने दो इसको, क्योंकि उनको तो एक्चुअली उतना खेल से प्यार नहीं था। पर देन वी लॉस्ट हिम यार, वी लॉस्ट हिम। पर वो अकेडमी सेट करके गया था, जहाँ पर मुकुल चौधरी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर अशोक शर्मा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी, आई मीन दैट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी फॉर मी, कि विवेक यादव नहीं है, पर इसके बावजूद वो भारतीय क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। याद रखना यार, एक लड़का था विवेक यादव, रणजी ट्रॉफी खेला राजस्थान के लिए, और ही स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आई मीन थैंक यू सो मच मुकुल, हम सबको ये बताने के लिए, सबको, पूरे विश्व को। नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। भाई, राजस्थान और मुंबई इंडियंस का मैच, और ये दोनों ही टीमें ना बहुत तगड़ी हैं, और इनके मुकाबले जितने हुए ना वो नेक टू नेक हुए हैं। और लेकिन ये जो मुकाबला हुआ जिसकी हम आज बात करेंगे, ये एक अपने आप में एक ऐसा मुकाबला जिसको बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। उसका कारण ये कि जिस तरीके से रन बने हैं, 11 ओवर का ये मैच था, क्योंकि बारिश आ गई, बारिश के चलते हुए वो पूरे 20 ओवर का मैच हो नहीं सका। पर लेकिन जो 11 ओवर का मैच हुआ है, उसमें यशस्वी जायसवाल ने और वैभव सूर्यवंशी ने जो बल्लेबाजी करी है, अगर आपने वो नहीं देखी ना, तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। ये किसी भी धुरंधर फिल्म से कम नहीं थी, क्योंकि जितनी बड़ी धुरंधर हिट, मुझे लगता है ये जोड़ी उससे भी हिट। जिस तरीके की बल्लेबाजी करी भाई, मैं तो इनका नाम ही ये रखने वाला हूं कि धुरंधर जोड़ी। कमाल है यार। ये 15 साल का लड़का है, और हम बात कर रहे थे कि उसका मुकाबला है वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने। और पहले ओवर में देखो, दीपक चाहर के लगाए थे 22 रन यशस्वी ने,
उसके बाद पहली गेंद बुमराह की जब फेस करी एक छोटे से बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने, सूर्यवंशी ने पहली गेंद पे लगाया बुमराह को छक्का। बड़े बड़ों के ना पसीने छूट जाते हैं बुमराह के सामने, बट लेकिन ये 15 साल के बच्चे ने दिखाया कि मैं बॉल को खेलता हूं, बॉलर को उसकी शक्ल देख के नहीं खेलता हूं। तो भाई बिल्कुल सही है। और उसके बाद और एक से बेटर बात यह थी कि उसी ओवर में अब देखना था कि बुमराह वापसी कैसे करते हैं। हमने देखा है कि उनके पास वो स्लोअर वन है, यॉर्कर है, बाउंसर है, बहुत सारी गेंदें हैं, बट लेकिन वो जो स्लो